हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का एडमिशन फॉर्म 2026 का आउट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और फीस कितनी होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन आपने मिस करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप 12th पास हो तो आप बैचलर की कोर्स के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा। फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट को रेडी रखना। फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा है, लेकिन कुछ ही कुछ लग रहा है, जैसे कि सिग्नेचर हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया और 10th 12th की मार्कशीट हो गया, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, तो फॉर्म भरते वक्त स्पेलिंग और डिटेल्स को केयरफुली भरना, कि बाद में करेक्शन का चांस कभी कभी नहीं मिलता है। और हाँ, इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो अगर आप IKSV में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं सीधा एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना है। तो लेट्स गो गाइस। तो फिर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर को। यहाँ पर आपको सर्च करना है IKSV.ac.in। ये हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हम सर्च करने के बाद ये अपन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे टॉप पे लिखा है एडमिशन एंड स्टूडेंट्स का। इस सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे ऊपर में दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ये लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर में ही है, जिसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद यहीं पर ये नोटिस है, इस 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के डिटेल्स इसी में लिखा हुआ है पूरा। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पर फॉर्म भरने का स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 पे रहेगा आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फी का, और स्टेप नंबर 2 पे रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। तो आप दोनों स्टेप्स को फिल करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो जल्दी जल्दी फिल करते हैं। चलिए स्टेप 1 को पहले फिल करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप 2 को करेंगे। बस डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। तो स्टेप 1 को आपको टैप करोगे तो आप SBI का पेज मिलेगा। SBI में आने के बाद बस आपको टाइप कर लेना है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। यहीं पे से आपको ऊपर में नाम दिख जाएगा इंदिरा कला का। फिर उसके बाद आपको टैप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जंप कर देंगे। यहाँ पर आपको से पूछा जाएगा पेमेंट कैटेगरी, आप किस चीज़ के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी को देना है, इसलिए आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फ़ी का, तो इसी पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में आपको फॉर्म डिटेल्स को सबमिट करना है। जैसे कि आप पास आपका नाम पूछा जाएगा, यहाँ पास आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पास आपका कौन सा बोर्ड है उसको पूछा जाएगा। ये सबको आपको जल्दी जल्दी भर लेना है, ठीक है। यहाँ पास आपका स्टेट नेम हो गया तो यहाँ पास आप छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ डाल लेना। फिर उसके बाद कैटेगरी पूछा, कैटेगरी आपका OBC SC ST जो है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पास आपका जेंडर है मेल फीमेल, किसमें हो आप उसको फिल करिएगा। यहाँ पास आपका फैकल्टी, आप किस चीज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं लेना चाहता हूँ विजुअल आर्ट्स का हूँ तो विजुअल आर्ट्स में टैप करेंगे। और यहाँ पास आपको डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है, उसका भी आपको फिल करना है। फिर यहाँ पास आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा रिमार्क्स में। रिमार्क्स में आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फ़ी। फिर यहाँ पर इंटर योर डिटेल्स पूछा गया है। रिमिटर नेम में आपका ये आएगा, जिस बैंक से आप पे कर रहे हैं उस बैंक का आप जिस बैंक मतलब जिसका आपका नाम है बैंक में उसका नाम आएगा यहाँ पर, और फ़ोन नंबर भी उसी का आएगा और ईमेल एड्रेस भी उसी का आएगा। तो आपको इसमें फिल कर लेना है जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड में आपको टिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आप UPI से पे कर रहे हैं तो UPI को टिक करिएगा। फिर यहाँ पर UPI में पे करके आप पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। पेमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको उसको सेव करके रख लेना है। फिर आपका हो जाएगा ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है फॉर्म डिटेल्स को भरने का। अब अपने को करना है स्टेप नंबर 2। नंबर 2 पे आपको प्लीज क्लिक हेयर लिखा है उसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ID ऑटोमेटिक सेट रहेगा। तो यहाँ पर आपका अपना फुल नेम डालना है। इसके बाद आपका फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, इसको फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा है, व्हाट्सएप नंबर पूछा है, इसको भी फिल करना है। फिर इसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछा है। इसके बाद आपको स्टेट डालना है अपना।
फिर स्टेट डालने के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, जो आधार कार्ड पे दिया है उसी को फिल करिएगा। फिर डोमिसाइल पूछा है तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करिएगा। हाँ, फिर नीचे में देखिए तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका जेंडर पूछा है, फिर आधार नंबर, फिर अपार आईडी अगर आपने नहीं बनाया तो डिजी लॉकर से तुरंत बना लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपका कैटेगरी आ जाएगा, ब्लड ग्रुप आ जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए यूजी पीजी जो लिखा है यहाँ पर आपको ध्यान से फिल करना है। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत टाइप के ऑप्शंस हैं, मास्टर्स के, बैचलर्स के और डिप्लोमा के। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स को। फिर नीचे वाले ऑप्शन में आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आप टैप करेंगे तो एक ही ऑप्शन दिखेगा, बैचलर ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग। तो आपको फर्स्ट ईयर में ये तीनों चीज़ें एक ही साथ पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन कोर्स के नाम से। तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है चूज एनी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट ईजी लगता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको नीचे जी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये बेसिकली 6 मंथ वाला कोर्स होता है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा कोर्स भी यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक ये भी है कि आप जिस कोर्स को कर रहे हो उस कोर्स का आप इसमें डबल रिपीट नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें आप नहीं ले सकते। जैसे मैं फाइन आर्ट्स का ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं संगीत का, म्यूजिक का और थिएटर ये सब जो अदर कोर्स है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी जैसे नीचे प्रिंट मेकिंग वाला ऑप्शन जो दिख रहा है क्ले वाला, वो सब को अपन नहीं ले सकते क्योंकि ये सब फाइन आर्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉयलिन को, तो यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ वॉयलिन का, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ये एसएससी भी एक इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, तो यहाँ पर भी मैं किसी एक चीज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे तबला हो गया, म्यूज़िक हो गया, इसमें भी करना रहता है। तो आप अपने हिसाब से जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर लिखा है पेड रजिस्ट्रेशन फीस। ये स्टेप नंबर 1 पे जो आपने रिसिप्ट पे करी होगी उसका रिसिप्ट मिला होगा, उसका नंबर डालना है और आप जिस दिन पे किए हो उसका यहाँ पर डेट रहेगा। अब नीचे हमको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो फर्स्ट वाले में अपने को रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट को अपने को जो हमने डाउनलोड करी होगी उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर यूजी करी है तो यूजी की भी मार्कशीट लग सकती है, और सिग्नेचर हो गया। और ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको 10 MB से कम ही रखना है सभी फाइल्स को, बस सिग्नेचर को 2 MB से नीचे रखना है। ठीक है, ये सबमिट करने के बाद आपका जो फाइनल जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो ये था फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो वापस से हम इस पेज पे आ गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये जो पेज है, इसी में ये जो नोटिस है इसको मैं बता देता हूँ डिटेल्स में क्या क्या है। तो इस नोटिस में पूरा डेट वाइज सब एग्ज़ाम्स के बारे में लिखा गया है, कब कब क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ये लिखा है कि जो ये फॉर्म जो फिलअप का जो टाइमिंग है, मतलब डेट है, ये 18 मई से स्टार्ट हो चुकी है और 16 जून तक की रहेगी। और इसका जो एग्ज़ाम्स एंट्रेंस टेस्ट जो लिया जाएगा वो 22 से 25 जून के बीच में लिया जाएगा। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट निकलेगा वो 30 जून को आएगा शाम को 6 बजे करीब। और 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको फिर एडमिशन कराना होगा। और ये था सेकंड नंबर के पॉइंट पे, इतना ही था। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट पे। थर्ड नंबर के पॉइंट पे ये लिखा है कि जैसे अगर आप मिस कर दियो फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट को तो आप सेकंड टाइम भी दे सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है जो फॉर्म फिलअप का वो 30 जून से 14 जुलाई के बीच में रहेगा। और उसका जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 20 से 22 जुलाई के बीच में होगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो निकलेगा वो 24 जुलाई को निकल जाएगा शाम को 6 बजे तक। देन जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा लिस्ट पे उन लोग को 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का आपको एडमिशन करा लेना है यूनिवर्सिटी जाके। ये था थर्ड नंबर के पॉइंट पे, इतना ही था। और 4 नंबर का पॉइंट और 5th नंबर का पॉइंट पुराने सेमेस्टर वाले लोग के लिए है, या आप लोग के लिए नहीं है। तो जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ये उन्हीं लोग के लिए जिन लोग अगर फर्स्ट में जो मिस कर दिए एग्ज़ाम को उन लोग के लिए रहेगा बस। और आई होप आपको समझ में आ गया ये नोटिस में क्या क्या लिखा है। सो ये था फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। वैसे कमेंट करके बताओ कि आपको किस फील्ड में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IKSV 2026 एडमिशन फॉर्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। और या तो फिर ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इससे भी मुझे DM कर सकते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय गाइस। जल्दी से एडिट करके डालते हैं।